नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी से डीपीओ, बिहार एसआई या बिहार एसएससी की, तो ये पूरा सीरीज़ आपको डेली फॉलो करना चाहिए। पीडीएफ आपको हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। So let's start with the first question. IIT Kanpur has discovered archaeological remains in which district of Bihar? IIT कानपुर ने बिहार के किस जिले में पुरातत्व अवशेषों की खोज की है? तो ये खोज कहाँ पे हुआ है? बिहार के बांका ज़िले में। जी हाँ, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आईआईटी कानपुर आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। जी हाँ, कानपुर शहर आपको पता ही होगा। तो बांका ज़िले में आईआईटी कानपुर के जो डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस की टीम थी, उन्होंने पाया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दीवार है। ठीक है, बहुत ही पुराना एंशियंट वॉल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये जो बांका ज़िले का जो भदरिया गांव है ना, भदरिया विलेज, तो यहीं पे ये प्राप्त हुआ है। वैसे बांका से आपको एक चीज़ और याद आनी चाहिए कि 2020 में छठ पूजा के लिए एक चंदन नदी है। ठीक है, चंदन नदी है, रिवर है बांका में। तो इस रिवर में छठ पूजा के लिए घाटों की सफाई हो रही थी। उस वक्त हमारा एक और दीवार वहाँ पे मिला था, जो कि एंशियंट वॉल था। 25 मीटर लंबा ये दीवार मिला था। बहुत ही प्राचीन बताया जा रहा था। ऑब्वियसली बाद में फिर इस पे जांच होगी। नेक्स्ट, हु विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समाज सुधार कैंपेन ऑफ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार? तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? तो ये होंगी जीविका दीदी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मालूम होगा, समाज सुधार कैंपेन के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ये कैंपेन ऑब्वियसली 22 दिसंबर से शुरुआत होगी और जाकर 15 जनवरी 2022 को समाप्त होगी। इसमें बेसिकली जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो जगह जगह पे जाकर वो सब चीज़ जो भी स्कीम चल रही हैं या फिर आने वाली है, या फिर जो शराबबंदी है, उस पे सब कुछ जांच करेंगे, रिव्यू लेंगे, पता करेंगे। और एक तरह से जीविका दीदी का हेल्प करके, मतलब उनका हेल्प लेकर अवेयरनेस फैलाएंगे। फिर बाल विवाह से जो भी अति है, वो फिर लड़कियों के जो भी स्कीम्स आए हैं, उन सब के बारे में भी लोगों को जागरूक करेंगे। नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट हैज़ सेटअप द लार्जेस्ट एग्री वोल्टिक फार्म? किस हवाई अड्डे ने सबसे बड़ा कृषि वोल्टिक फार्म स्थापित किया है? तो ये कौन सा हवाई अड्डा है? यह है कोचिन। कोचिन हवाई अड्डा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पे? ऑब्वियसली केरल में है ये। ठीक है, केरला का एक शहर है कोचिन, तो ये भी आपको याद रखनी है। बेसिकली ये जो एग्री वोल्टिक फार्म है, इसके थ्रू एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करी जाएगी, जिसमें कि फूड और एनर्जी का प्रोडक्शन को कंबाइंस कर दिए करके। ठीक है, ये बेसिकली 20 एकर्स में बनाया गया है ये एग्री वोल्टिक फार्म। तो ये कौन सा पहला ऐसा एयरपोर्ट हो गया? कोचीन। तो ये याद रखिएगा। और देखिए, कोचीन जो है वो केरल में है। ठीक है, और केरल के 2 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है इस साल 2021 में। एक तो है एडिया एडियायूर चिल्ली, मिर्च है ये एक तरह का। ठीक है, एडियायूर चिल्ली है, जो कि केरल से बिलोंग करता है। दूसरा एक आम है जिसका नाम है कुटिया टूर। तो एडियायूर चिल्ली और कुटियाटूर मैंगो, इन दोनों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये केरल के प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड द पिंक पुलिस फोर्स फॉर वीमेन?
तो किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी पुलिस बल का उद्घाटन किया है? तो ये जो पिंक पुलिस फोर्स है बेसिकली महिलाओं को प्रोटेक्ट करेंगी, साथ साथ में बच्चों को भी प्रोटेक्ट करेंगी, जो भी उनसे जो भी ज़रूरत है उन्हें, तो वो यहाँ पे कांटेक्ट कर इसके लिए बेसिकली गोवा सरकार ने टीम बनाई है। ठीक है, तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? गोवा में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑब्वियसली इसमें ये जो प्रिवेंशन डेडिकेटेड टीम्स बनाए गए हैं, जो कि उस जिसमें वेपनरी होगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी होगी। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसीव्ड द टाइटल नाइटहुड एट विंडसर कासल लंदन? तो लंदन में विंडसर कासल नाइटहुड की उपाधि, यानी लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि किसने प्राप्त की है? तो ये कौन है? सेवन टाइम्स फार्मूला वन के चैंपियन रहने वाले लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसीव्ड द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड? ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हैं कुमार मंगलम बिरला। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, और ये पहले भारतीय बन गए हैं ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाले। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अनाउंस टू सेटअप मरमा मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर इन विच स्टेट? तो आयुष मंत्रालय ने किस राज्य में मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य में ये करी जाएगी मरमा मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर? तो ये करी जाएगी उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करी जा रही है, यानी ये जो मेडिकल होगा ये किसको प्रमोट करने वाला है? तो ओबियसली जो हमारा 5 है, आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरोपैथी और हर्बल मेडिसिन को ये प्रमोट करेगा। और आयुष मंत्री हैं कौन प्रेजेंट टाइम में? ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो ये याद रखना है। हु हैज़ ज्वाइंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एज डायरेक्टर जनरल? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में महानिदेशक के रूप में कौन शामिल हुए हैं, मतलब किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये है अरविंद कुमार। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ये किस मंत्रालय के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, which state government signed memorandum of understanding with Raise Power Infra to generate 500 megawatt of green electricity? ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? तो ग्रीन जब भी आपको इसे इस तरह से दिखेगा एनर्जी के तौर पर, तो इसको समझ लो आप कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में कौन सा आ जाता है? जैसे सन हो गया, यानी कि लाइट से हो गया, सोलर प्लेट से जिसे हम यूज़ करते हैं, फिर विंड एनर्जी हो गया। ठीक है, और ये सब क्या क्या हो जाता है? ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। इस तरफ से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है तो वो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा। तो किस राज्य सरकार ने 500 मेगावाट हरित बिजली उत्पादन करने के लिए रेज पावर इंफ्रा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये कौन सा राज्य है? राजस्थान। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया था, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। ठीक है, सुपोषित यानी कि मल न्यूट्रिशन, मतलब जिसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाता है, तो वो सब के लिए यहाँ पे इस सरकार ने लॉन्च की है। और भारत सरकार न्यूट्रिशन मंथ मनाती है सितंबर को। सितंबर एज अ
न्यूट्रिशन ऑफ मंथ हम मनाते हैं हर साल। और अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर मंथ। ठीक है, क्या, ब्रेस्ट कैंसर मंथ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हम इसमें मनाते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से हमें कैसे बचा जा सकता है और कैसे हमें जल्दी से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो पीएम मोदी ने किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। देखिए, हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी इस स्टेट में इनाग्रेट किया गया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो स्टेट में काफ़ी एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं और वो जो हाई क्वालिटी के एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं ऑब्वियसली वो इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट करेंगे। तो ये है शाहजहानपुर में, ये शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। ये जो गंगा एक्सप्रेसवे होगा ये करीबन 594 किलोमीटर लंबा होगा। ठीक है, और ये पूरा 6 लेन में होगा। ठीक है, ये पूरा 6 लेन जाएगा और करीबन इस पे खर्च आएगा 36,200 करोड़ रुपए। ठीक है, ये याद रखिएगा। और देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ जाएगी, तो उत्तर प्रदेश में आपको एक शहर याद होगा आपको, मेरठ। मेरठ के नाम से, मेरठ में एक गांव है जिसका नाम है बिजौली। ठीक है, बिजौली गांव से ये गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ तक जाएगा, प्रयागराज भी आपको मालूम होगा एक शहर है। तो प्रयागराज में भी एक गांव है जिसका नाम है जुदापुर दांडू। ठीक है, तो इस गांव से इस गांव तक, मेरठ से प्रयागराज तक ये गंगा एक्सप्रेसवे जाएगी और इस पे करीबन 35 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप भी बनाया जाएगा जिससे कि इमरजेंसी कंडीशंस में फ़्लाइट भी हम वहाँ पे उतार सकें। हाल ही में उत्तर प्रदेश का एक वेटलैंड था हैदरपुर वेटलैंड, जिसको अब रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये हैदरपुर वेटलैंड तो उत्तर प्रदेश का 9वां रामसर साइट है, बट ये पूरे देश का 47th रामसर साइट है। तो ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, ये जो हैदरपुर वेटलैंड है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है। जी हाँ, वो याद भी रखना है आपको कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही हैदरपुर वेटलैंड है जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। उत्तर प्रदेश में ही आपको नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आपको विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ही आपको सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। फिर आपको मिलेगा पार्वती अरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोहागी बरवा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये भी याद रखिए, पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। तो ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अच्छा, एक यहाँ पे कंफ्यूजिंग चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक है पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी हाँ, ये पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी पटना में है, बिहार में है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर रखना, पटना नाम ही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर सांडी बर्ड सेंचुरी भी आपको मिलेगा वहाँ पे, तो याद रखिए जितना आप कर सकते। नेक्स्ट,
who has created history by becoming the fourth player to score 1600 टेस्ट रन्स इन अ कैलेंडर ईयर। किसने एक कैलेंडर वर्ष में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये खिलाड़ी कौन सा है? यह है जो रूट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये प्लेयर कहाँ का है? इंग्लैंड का। ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल, इंडिया हैज़ इंक्लूडेड हाउ मैनी एथलीट्स इन द लिस्ट ऑफ टॉप एथलीट्स फॉर द 2024 ओलंपिक्स? भारत ने 2024 ओलंपिक्स के लिए शीर्ष एथलीटों की सूची में कितने एथलीटों को शामिल किया है? तो नेक्स्ट बार यानी कि 2024 में जब ओलंपिक्स होगा, जो ओलंपिक्स अभी 2020 में हो गया, ठीक है, अब 2024 में जो ओलंपिक्स होगा उसमें हमारे 148 प्लेयर जाएंगे, 148 कंटिजेंट एथलीट्स जाएंगे। इस बार 120 एथलीट्स गए थे, तो ये भी याद रखिएगा। और याद रखिए टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 था यानी कि जो 2021 में हुआ था, इसमें हमारा कितना क्या रैंक था पूरे ओवरऑल पूरी दुनिया में? तो इस ओलंपिक में हम टॉप 50 में थे, यानी कि 48th रैंक था हमारा। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे था और सेकंड पे चाइना था। ठीक है, यूएस क्योंकि गोल्ड से काउंट होता है तो यूएसए के 39 गोल्ड थे और चाइना के 38 गोल्ड थे, जहां पर इंडिया सिर्फ एक ही गोल्ड जीत पाया और भी जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, तो ये याद रखिए ओवरऑल हमने 7 मेडल इस ओलंपिक्स में जीते थे, ब्रॉन्ज सिल्वर सब मिलाकर। तो ये तो ओलंपिक्स का नॉर्मल ओलंपिक्स की बात थी। अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक्स की, जी हाँ, पैरा ओलंपिक जिसमें डिजेबल पर्सन्स खेलते हैं, ठीक है, तो पैरा ओलंपिक्स में हमने यानी भारत ने 19 मेडल जीते थे ओवरऑल। ठीक है, जिसमें 5 गोल्ड मेडल आए थे, ठीक है, और बाकी सब सारे सिल्वर ब्रॉन्ज ये सब मिलाकर पूरे 19 मेडल हमने जीते थे इसमें। और हमारा पोजीशन क्या था, हमारा रैंक क्या था ओवरऑल? तो हम 23वें रैंक पर थे, 23rd रैंक पे थे पैरा ओलंपिक्स में। और ओलंपिक्स में हम आपकी बताया हमने 48th रैंक पर थे। ठीक है, अच्छा, पैरा ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं तो पैरा ओलंपिक्स में फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? चाइना था पैरा ओलंपिक्स में फर्स्ट पोजीशन पे 96 गोल्ड के साथ। और सेकंड पे कौन था इस बार? यूएसए नहीं बल्कि यूके था, ग्रेट ब्रिटेन जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, वो था 41 गोल्ड के साथ। और यूएसए इस बार थर्ड पोजीशन पे था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 37 गोल्ड के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का 21 दिसंबर का बिहार करंट अफेयर्स। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सर्विस। पढ़ते रहिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।